हेलो स्टूडेंट, आई एम सीमा नागवान, पीजीटी कॉमर्स लेक्चरर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जीएसटी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुने। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहली बात तो आपको जीएसटी की फुल फॉर्म आनी चाहिए। जीएसटी मतलब जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज और टी फॉर टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब आया ये? 1 जुलाई, ठीक है, 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ था। एक्ट तो 16 में ही आ गया था, लेकिन पास होके इम्प्लीमेंट होने तक टाइम लगता है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था। तो मीनिंग और गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है? ठीक है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या इसकी कैटेगरीज हैं, और इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, हम सारी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अब मैं इसको बार बार जीएसटी ही बोलूंगी। ठीक है। एक क्या है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कोई आपसे पूछ ले कि टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? जो आपकी इंडिविजुअल की इनकम पे लगाया जाता है। ठीक है। आपकी इनकम पर कोई टैक्स लगा, आप डायरेक्ट चल के ऑफिस में गए और टैक्स पे कराए। ठीक है, ऐसे याद रखना। डायरेक्ट गए, आप डायरेक्ट ऑफिस में गए, टैक्स पे कराए, तो डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब किसी गुड्स पे, ठीक है, सामान के प्राइस में ही टैक्स लगा दिया जाए, तो कंज्यूमर जो टैक्स पे करता है वो खुद डायरेक्ट ऑफिस में नहीं जाता। ठीक है। यहाँ इनकम टैक्स का ऑफिस है, तो वो टैक्स देने खुद नहीं जाएगा। वो तो कोई गुड्स परचेज करेगा। ठीक है। गुड्स पे ही जो टैक्स है वो प्रोड्यूसर के थ्रू, ठीक है, प्रोड्यूसर के थ्रू ऑफिस में पहुंचेगा, गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा ना, टैक्स उसका इनडायरेक्ट हो रहा है थ्रू प्रोड्यूसर के। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। हाँ, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पे ही लगाया जाएगा। गुड्स क्या होती है? कोई भी प्रोडक्ट जिसे आप खरीद कर लाते हो, ठीक है, जिसकी ओनरशिप आपको मिल जाती है। लेकिन सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज की आपको ओनरशिप नहीं मिलती, सिर्फ आप सर्विस को फील कर सकते हो। ठीक है। जैसे टैक्सी में आप गए, ठीक है, किराया दिया, फेयर दिया और आपने ट्रेवल किया। टैक्सी के आप ओनर थोड़ी बन जाओगे किराया देने से। ठीक है, तो ओनरशिप आपको सर्विसेज में नहीं मिलती है। बट अगर आप टैक्सी एक प्रोडक्ट की तरह ही खरीद लाते हो, ठीक है, टैक्सी को खरीद के लिए आते हो, तो ये गुड्स होगी। जो टैक्सी बेचेगा आपको, जहां से आप गाड़ी वालों से लेके आओगे ना, शोरूम से, ठीक है, शोरूम में जाओगे और टैक्सी लेके आओगे, तब ये आपके लिए गुड्स है। तब आप इसके टैक्सी के ओनर बन जाते हो। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके ओनर बन जाते हो। बट अगर सर्विस एंजॉय करते हो तो आप ओनर नहीं बनते, सिर्फ सर्विसेज का आप क्या दे रहे हो? फीस दे देते हो। ठीक है। अब देखिए, आपकी कोई भी गुड्स हो या आपकी सर्विसेज हो, दोनों पे आपका क्या लगता है? टैक्स पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? अंडर जीएसटी के। ठीक है। रजिस्टर्ड होना पड़ता है किसको? जो भी ओनर होता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है, जो भी वो प्रोडक्ट बेचेगा, उसके लिए उसे जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिस से मिलता है जीएसटी नंबर। गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देती है जो भी प्रोड्यूसर बेच रहा है। ठीक है। और सर्विसेज में भी यही होता है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वही जीएसटी नंबर लेता है गवर्नमेंट से और वही सर्विस पे टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। तो गुड्स और सर्विस पे दोनों पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। कुछ जीएसटी पे कुछ जीएसटी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे, जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल अगर ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, ठीक है, और इंपोर्ट कर रहे हो अगर आप गुड्स सर्विसेज, तो टैक्स कौन लगाती है? तब गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज यहाँ पे टैक्स लगा रही है। ठीक है, इन्हीं प्रोडक्ट पे। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस किस में मर्ज कर दिए गए? जीएसटी में। ठीक है, ताकि बार बार टैक्स ना लगाया जाए, एक ही बार टैक्स लगाया जाए, इसके लिए जीएसटी में इंक्लूड कर दिए। लेकिन एक्सेप्ट कर दिए इसमें से कुछ चीजें, जैसे कि मैंने बताया, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया आपका, अल्कोहल हो गया आपका, और क्या हो गया? आपके इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विस। इंपोर्ट कौन सा? जो दूसरी कंट्री से आप खरीद के लाते हो, इंपोर्ट कर, ठीक है, दूसरी कंट्री से मंगाते हो। तो इन सब चीजों पे कौन टैक्स लगाता है? लोकल बॉडीज। ठीक है, इस पे जीएसटी नहीं लगता। किस पे? पेट्रोल, अल्कोहल और इंपोर्ट गुड्स।
अब पढ़ेंगे हम एडवांटेजेस कि जीएसटी के एडवांटेजेस क्या है। पहला है कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो वन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जीएसटी ने क्या स्टेप उठाया। टैक्स तो हम पहले भी देते थे, लेकिन जीएसटी ने डेवलपमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट में, मतलब जीएसटी ने क्या स्टेप उठाया कि सारी फैसिलिट कर दो, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। कितनी भी आप गुड्स और सर्विसेज पूरे इंडिया में कहीं भी बेचो, उस पर वन टाइम ही जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट को जरा समझो। कई बार क्या होता है कि हम जीएसटी पेड करते हैं किस पे, जो हम खरीद के लाए। ठीक है, तो जो हम खरीद के लाते हैं सप्लायर से, कोई प्रोडक्ट हमें बेचना है, सपोज कीजिए कि बोतल बेचनी है। ठीक है, बोटल्स बेचनी है प्लास्टिक की, वाटर बोटल्स। ठीक है, तो वाटर बोतल अगर हमें बेचनी है तो सप्लायर से जब हम खरीद के लाते हैं तो खरीदते वक्त इनपुट होता है। इनपुट मतलब कुछ माल आया हमारे पास, तो इनपुट जीएसटी लगता है। ठीक है, लेकिन जब यही बोतल हम मार्जिन के साथ सेलर बन के किसी और कस्टमर को बेचेंगे, तो हम आउट कर रहे हैं अपनी तरफ से माल को। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी लगता है। ठीक है, तो अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट ये होता है कि जितना आपने इनपुट टैक्स लगाया था, ठीक है, उसमें से आप क्या कर दोगे, आउटपुट से जो टैक्स है उसे सेट ऑफ कर दोगे। ठीक है, आपका इनपुट जीएसटी होता है, उसे सेट ऑफ कहाँ से करते हो, जितना भी जीएसटी आपने कलेक्ट किया। कलेक्ट कहाँ से करते हो, सेल करते वक्त। ठीक है, और इनपुट जीएसटी जब आपने कुछ बाय किया था, परचेज किया था, ठीक है, तो वो आप सेल किए हुए जीएसटी आउटपुट में से इनपुट जीएसटी को लेस कर देते हो। इसी को बोलते हैं आपका कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट। ठीक है, टैक्स का टैक्स इफेक्ट। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, जब भी जीएसटी की बात होगी, ठीक है, तो एक कंप्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं एक्सेप्ट टैक्स, पेट्रोल ड्यूटीज, अल्कोहल और कस्टम ड्यूटीज, क्योंकि इन पे लोकल बॉडी टैक्स लगाती है। इन बाकी सभी टैक्सेस जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको कहाँ मर्ज कर दिया गया। मर्ज मतलब किसमें इंक्लूड कर दिया गया, जीएसटी में ही इंक्लूड कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। ठीक है, टैक्सेस थे उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, उनको सेटअप करना, ठीक है, इजियर हो गया, और बिजनेस को चलाना भी इजियर हो गया। टैक्स की कैलकुलेशन भी आपकी इजी कर दी। सिंप्लीफाई कॉम्प्लियंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो अब सिंप्लीफाई कर दिए थे जीएसटी ने। ठीक है, तो जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, वो उनकी कैलकुलेशन करना अब इजी हो गया। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। अब टैक्स का मैनेजमेंट करना भी जीएसटी के आने के बाद इजी हो गया था। ठीक है, आसानी से आप कंट्रोल कर सकते थे किस तरह से टैक्स निकालना है। ठीक है, और एक होता है टैक्स इवेशन, और किस तरह से टैक्स की लायबिलिटी को कम करना है, और किस तरह से टैक्स चोरी होता है। जब अगर आप किसी टैक्स को चोरी करते हो, चोरी मतलब आप टैक्स पे नहीं करते हो, ठीक है, टैक्स को आपने नोट पेड दिया ही नहीं है, उसे गलत तरीके से बचाना चाहते हो, तो इसे चोरी बोलते हैं और टैक्स इवेशन बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सरकार आपको कुछ डिडक्शन देती है। डिडक्शन, कुछ लीगल राइट्स हैं आपके पास जिससे कि आप अपने टैक्स को कम कर सकते हो। इसको आप टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। ठीक है, अवॉइडेंस की बात जब आएगी तो ये लीगल माना जाता है, इलीगल नहीं होता। ठीक है, लीगल माना जाता है, ये आपका राइट है। जैसे आपने कोई एजुकेशन अपने बच्चों को दिला रखी है तो उस पे आपको थोड़ा डिस्काउंट डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आपने कुछ सेविंग्स ली हुई है, उन पे आपको डिडक्शन मिल जाती है। आप कोई डोनेशन चैरिटी करते हो, क्या गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हो, तो उस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, उन पे आप टैक्स नहीं भरोगे। तो ये टैक्स अवॉइडेंस होता है। लेकिन टैक्स इवोशन वो होता है जब आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। ठीक है, तो ये इवेशन आपका इलीगल होता है, सरकार की नजरों में गलत माना जाता है। गवर्नमेंट चाहे तो इस पे एक्शन भी ले सकती है। देखिए, अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या होता है, जब कोई विदेशी पर्सन, ठीक है, विदेशी पर्सन आपके देश में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो इसे बोलते हैं एफडीआई।
ठीक है, तो एफडीआई जीएसटी ने, जीएसटी जब से आया तो एफडीआई ज्यादा बढ़ा, यानी अट्रैक्ट किया गया। अपलिफ्टिंग जीडीपी, जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी क्या होता है कि एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर जितना भी आपने प्रोडक्शन किया है या सर्विसेज दी है और उससे आपने इनकम अर्न की है, ठीक है, जितना भी आप सामान बेच रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, ये सारा की सारा देश की जीडीपी में कैलकुलेट होता है। और जितनी जीडीपी हाई होती है उतनी ही आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। ग्रो, जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की नजरों में आती है, ठीक है, जिसपे आसानी से टैक्स लगाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जीएसटी की विशेषताएं। जीएसटी के बारे में आपको जो भी मीनिंग मैंने बताया उसके बारे में जो भी जानते हो बस उसी को एक्सप्लेन कर दो। इट इज अ कम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी थे उसको रिप्लेस कर दिया गया जीएसटी के द्वारा, ठीक है। पहले जीएसटी में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट लेवल पे जब आप ट्रांजेक्शन करोगे, करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कैन बी कलेक्टेड चार्जेस बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। और जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा उसे कौन कलेक्ट करेगा? तो जीएसटी जितना भी कलेक्ट किया जाएगा वो सेलर के थ्रू होगा, ठीक है, जो माल बेच रहा है, या जो माल बेच रहा है या जो सर्विस दे रहा है, दोनों ही, और वो दोनों ही रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी के अंदर, ठीक है। जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, चाहे कोई बिजनेसमैन वो प्रोडक्ट बेचे चाहे कोई सर्विस दे। इट्स अ वैल्यू एडिड टैक्स। तो जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स होता है, ठीक है। जीएसटी पेड किया जाता है इनपुट जीएसटी पे जब भी आप कुछ परचेज करके लाते हो, लेकिन वो सेटअप कहाँ से होता है? वो सेटअप आउटपुट पे ही होता है। जब आप बेच रहे हो ना, तो जो बेचने पे आपका जो आउटपुट टैक्स है, आउटपुट जीएसटी है ना, वहीं से सेटअप कर दिया जाता है, उसी में से लेस कर दिया जाता है इनपुट जीएसटी को, ठीक है। और किस पे किया जाएगा? इंक्रीमेंट वैल्यू पे किया जाएगा। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी जो चार्ज किया जाता है एवरी टाइम, वो जो सप्लायर जो सेल कर रहा है ना उस पे किया जाता है, गुड्स और सर्विस, ठीक है। बेस्ड टैक्स, जीएसटी चार्ज किया जाएगा बाय द सेलर के द्वारा, वो भी रजिस्टर्ड जीएसटी के थ्रू ही। और वेदर परचेजर को आप गुड्स एंड सर्विस में एग्जेम्प्ट कर सकते हो जीएसटी से और नहीं भी। इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड, ठीक है, अगर इनपुट जीएसटी क्रेडिट पे, उधार पे है और वो अलाउड है तो ये एक एसेट्स है, अदरवाइज इसे एक्सपेंस लगे, ठीक है। जीएसटी पेड की है, इनपुट जीएसटी कुछ खरीद के ला रहे हो, ठीक है, तो वो सेटअप की जाएगी जो आपने माल बेचा है जीएसटी उसमें से, और ये एक एसेट्स की तरह ट्रीट होगा। अदरवाइज आप इसे एक्सपेंस की तरह भी बिजनेस में ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीएसटी फूड और बेवरेज, खाने पीने की चीजों पे नॉट अलाउड, ठीक है, खाने पीने की चीजों पे ये अलाउड नहीं होता कि आप इसे जीएसटी कलेक्टेड जो आपने टैक्स किया है उसमें से सेट ऑफ की करें। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको अलाउड ही नहीं है कि अपने टैक्स को आप, ठीक है, जो बेचा है टैक्स कलेक्ट हुआ आउटपुट जीएसटी में से सेटअप करे, तो उस टाइम पे आप इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे और डेबिट कर दोगे एक्सपेंस वन के। जीएसटी पेड किया जाता है जब भी आप कुछ खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो जीएसटी सेटअप किससे होता है? जो आप सामान बेच रहे हो उस पे लगे हुए टैक्स। इनपुट जो जीएसटी है वो डेबिट होता है। जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट अ लायबिलिटी। जितनी भी जीएसटी कलेक्ट की जाती है वो कोई इनकम नहीं होती, बल्कि वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपको वो आगे गवर्नमेंट को पे करनी है, ठीक है। तो जीएसटी जब कलेक्ट करते हो आउटपुट जीएसटी से, जब भी कुछ बेचोगे तो क्या लगेगा? आउटपुट जीएसटी। और जो जीएसटी आपने कलेक्ट की है वो आपकी कोई इनकम नहीं, वो लायबिलिटी है, क्योंकि आप सिर्फ गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन बाद में वो पे तो आप गवर्नमेंट को ही करोगे, ठीक है। गवर्नमेंट आपके ऊपर जीएसटी लगाएगी और गवर्नमेंट को आप पे कर दोगे। अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जीएसटी डज नॉट हैव कैस्केडिंग इफेक्ट।
ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे पहले, ठीक है, पहले के सिस्टम में, जो अब मर्ज कर दिए जीएसटी में, अब जो जीएसटी पे किया जाता है ना, वो सेटअप हो जाता है जीएसटी कलेक्टेड टैक्स से। या जितना भी आप इनपुट टैक्स है ना, वो सेटअप कहाँ से हो जाता है, वो आउटपुट टैक्स से हो जाता है। इसको जरा समझते हैं कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी में कैसे काम करता है, किस तरह से रिमूव किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है जीएसटी के लिए, वो कंपलसरी है। इफ अ बिजनेस इज अ नॉन हिल एरिया, अगर कोई बिजनेसमैन नॉन हिल एरिया में काम कर रहा है, यानी जो इलाका पहाड़ी वाला नहीं है, ठीक है, ऐसे एरिया में काम कर रहा है, तो जहाँ ग्रोस टर्नओवर, अगर वो कुछ माल बेचता है विद इन स्टेट, अपने ही स्टेट में, जैसे कि अगर कोई दिल्ली से दिल्ली में ही बेचता है, ठीक है, तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं कि दिल्ली ही दिल्ली में वो अपना माल बेच रहा है, तो इंट्रा स्टेट है, और 40 लाख रुपए या इससे ज्यादा तक, ठीक है। और ग्रॉस टर्नओवर अगर सर्विसेज की बात करें, तो यहाँ पे इंटर स्टेट में ही दिल्ली दिल्ली में कोई सर्विस दे रहा, तो वहां पे 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा के अमाउंट पे जीएसटी अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ जीएसटी नंबर आपको लेना कंपल्सरी है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसकी इनकम 40 लाख या उससे ज्यादा है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। और अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे कोई पार्लर खोल रखा है, सैलून है, तो आपकी इनकम 20 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, या 20 लाख या उससे ज्यादा, तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। बिजनेस हिल एरिया में कर रहे हो, हिल माने जैसे कि मनाली में कर रहे हो, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में कर रहे हो, तो अगर आपका ग्रोस टर्नओवर पूरे साल में अगर आप कुछ माल बेचते हो, ठीक है, कहाँ, इंटर स्टेट में, अपने ही स्टेट में, मनाली ही में, तो अगर आपका 20 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा का बिजनेस है, तो भी जीएसटी आपके लिए कंपलसरी है। और अगर आपका ग्रोस टर्नओवर सर्विस में अपने ही स्टेट के अंदर 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, ठीक है। अगर बिजनेस इंटरस्टेट करते हो, इंटरस्टेट मतलब अगर आप दिल्ली से जयपुर अगर कुछ बेच रहे हो, तो ये दो स्टेट के अंदर बिजनेस है, तो इसे इंटरस्टेट बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की है इंटरस्टेट टर्नओवर पे, ठीक है। इंटरस्टेट में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप स्टेट के अंदर बेच रहे हो, और एक ही स्टेट के अंदर अगर आप गुड्स बेच रहे हो, वो भी नॉन हिलीज एरिया में, नॉन हिली जहाँ पहाड़ नहीं है, तो वहाँ 40 लाख और उससे ज्यादा के प्रोडक्ट के लिए जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सर्विस दे रहे हो, तो 20 लाख और उस 20 लाख या उससे ज्यादा के लिए आपको जीएसटी कंपल्सरी है। हिली एरियाज में अमाउंट कम है। अगर बिजनेस इंटरस्टेट किया जा रहा है, तो नोट करने की कोई भी लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की है गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट टर्नओवर के लिए। तो रजिस्ट्रेशन तो कंपल्सरी है इंटरस्टेट टर्नओवर में। इवन सिंगल रुपीज, अगर आप 1 रुपये का भी कोई सामान इंटरस्टेट में बेच रहे हो, लाइक दिल्ली से अगर आप कोई जयपुर में कुछ सामान बेच रहे हो, तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अगर 1 रुपये का भी सामान अदर स्टेट में भेज रहे हो, तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपल्सरी है। गवर्नमेंट ने कुछ रेट जीएसटी के सेट किए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, इनके ग्रुप बनाए हैं 5 कैटेगरी में। गवर्नमेंट ने जीएसटी पे कौन कौन से रेट प्रेस्क्राइब किए हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28, ठीक है। 5 कैटेगरी में गवर्नमेंट ने जीएसटी को डिवाइडेड किया हुआ है। कैटेगरी की बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है। जीएसटी इज फॉलोड 3 टाइप्स, जीएसटी 3 टाइप की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स। दूसरा है आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल लेवल पे सीजीएसटी लगता है और स्टेट लेवल पे एसजीएसटी लगता है। वहीं अगर दोनों को मिला दिया जाए, सेंट्रल और स्टेट को, तो आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक एक नंबर के एमसीक्यूज में आपको इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में डाल देते हैं कि कितने टाइप्स के आपके जीएसटी होते हैं। तो जीएसटी आपके बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, दोनों को मिला दिया जाए तो इंटीग्रेटेड। वो सीजीएसटी और एसजीएसटी किस पे लगाए जाते हैं? सप्लाई पे, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों पे। अगर आप इंट्रा स्टेट में बेच रहे हो, अगर एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हो, या फिर आप जो भी सर्विसेज और गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो आउटसाइड स्टेट कर रहे हो, तो उसे आप इंटर स्टेट कहते हो। इंटर मतलब 2 स्टेट के बीच में, जैसे दिल्ली टू जयपुर मैंने बताया, तो इसे आप इंटर स्टेट बोलोगे। इंटर स्टेट अगर आप दिल्ली दिल्ली में ही कोई सामान बेच रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट।
तो इंटरस्टेट सेल होती क्या है? इंटरस्टेट सेल का मतलब है कि जो भी आप माल सप्लाई कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज जो भी बेच रहे हो, विद इन द सेम स्टेट बेच रहे हो, ठीक है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो विद इन द दिल्ली स्टेट बेच रही हूँ। जब भी आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करोगे, चाहे वो सेम स्टेट में हो, सप्लाई सर्विसेज, ठीक है, सप्लाई एक ही सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप भोपाल की बात करें तो, या मध्य प्रदेश इंदौर की, ठीक है, तो इंटर स्टेट सप्लाई कैसे होगी कि भोपाल और इंदौर दोनों ही सेम मध्य प्रदेश के सेम ही स्टेट हैं, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो इंटरस्टेट सप्लाई वो होती है जब आप गुड्स और सर्विसेज दोनों अलग अलग स्टेट में बेचते हो, ठीक है। जब आप गुड्स सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच देते हो तो इसे इंटरस्टेट सेल कहा जाता है। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल से लखनऊ या उत्तर प्रदेश में कुछ बेच रहे हो तो इसे इंटरस्टेट कहा जाता है। अब लेवाई का मतलब होता है कि चार्जिंग कैसे करते हैं, कैसे जीएसटी लगाते हैं, तो जीएसटी लेवाइड की जाती है सप्लायर यानी सेलर पे, ठीक है। सेलर जब भी कोई गुड्स सर्विसेज बेचता है तो उस पे सप्लाई करते वक्त जीएसटी चार्ज की जाती है। ऑन इंटर स्टेट सप्लाई सेल, अगर आप एक ही स्टेट में अगर सामान बेच रहे हो, अगर कुछ सप्लाई कर रहे हो और सेम स्टेट में कर रहे हो तो इसे इंटर स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही चार्ज किए जाते हैं। हाफ प्रेस्क्राइब किया जाता है जीएसटी का, जैसे कि 12% जीएसटी लगा रहे हो तो 12% में से 6% तो सीजीएसटी के अंदर चार्ज किया जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो ये सेंट्रल जीएसटी में आ जाएगा, और 6% आपका स्टेट यानी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए 6%, ठीक है। और अगर आप इंट्रा स्टेट में बेच रहे हो, इंटर स्टेट में यानी दो स्टेट्स के अंदर कोई सामान सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आईजीएसटी यूज किया जाता है। आईजीएसटी आप चार्ज करोगे। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है कि आप 12% ही आप टैक्स लगाओगे टोटल, ठीक है। इंटरस्टेट में दो चीजों पे दो जगह दिखाओगे, सीजीएसटी अलग 6% हाफ और एसजीएसटी अलग 6% हाफ। लेकिन अगर दो स्टेट्स में बेच रहे हो तो आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 12% ही सीधा लगा। वैल्यू ऑन विच जीएसटी लेवाइड चार्ज, कितने वैल्यू पर चार्ज की जाती है जीएसटी, किस तरह से ये काम करती है, तो जीएसटी चार्ज करेगी सेलर पे। सेलर जब भी कुछ माल बेचेगा तो वो टैक्स देगा, ठीक है। टैक्स के लिए उसको क्या लेना पड़ेगा, एक रजिस्टर्ड नंबर लेना पड़ेगा। अब जब भी जीएसटी चार्ज होती है, जब भी आप गुड्स और सर्विसेज बेचते हो, तो जो ट्रेड डिस्काउंट है या जो कैश कैश डिस्काउंट है, ठीक है, जीएसटी क्या करते हो जी, ग्रोस सेल करते हो, उसमें से डिस्काउंट जो अलाउड है, ट्रेड डिस्काउंट हो कैश डिस्काउंट, तो उसे हटाना पड़ता है, ठीक है। उसे लेस करने के बाद ही आप टैक्स लगाओ। इस दोनों पे जीएसटी कैसे लगाई जाती है, जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो टैक्स कैसे टोटल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बनते कि टैक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, उसमें से आप डिस्काउंट किस तरह से लेस करोगे, डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से आप टैक्स सेट करोगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब एक ही स्टेट में अगर आप कुछ बेच रहे हो और वहां ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउड कर रहे हो, ठीक है। जैसे दिल्ली में ही आप कुछ अतुल ब्रोज है वो बेच रहा है सामान, लिस्ट प्राइस 20,000 है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 का लिस्ट प्राइस में से 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000 घटा दो, 18,000 बचा। अब 18,000 में आप, ठीक है, 6% तो सीजीएसटी लगाओगे, यानी सेंट्रल लेवल पे सीजीएसटी, सेंट्रल लेवल पे जीएसटी 6%, तो 18,000 का अगर आप 6% लगाते हो तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा, 1,080। और 6% आपका एसजीएसटी लगेगा, 1,080, तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 1,080 और 1,080 2,160। और आपका जो डिस्काउंट करके जो प्राइस बना 18,000, इसमें से आप, ठीक है, ऐड कर दो टैक्स, कितना 2,100, टोटल कितना आ जाएगा आपका, प्राइस वैल्यू कितनी बढ़ हो जाएगी अब, 20,100। नेक्स्ट इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या कहती है कि जब आप दो स्टेटों में बेच रहे हो और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही अलाउड कर रहे हो, तब किस तरह से कैलकुलेशन होगी। हरी एंड कंपनी गुड्स बेच रही है, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो 1,00,000 रुपए, उसमें से लेस करा रहा है 20%
ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट भी 2% दे रहा। उसके बाद कह रहा सीजीएसटी एसजीएसटी 6% लगाना ईच। तो इनवॉइस कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो जो कैटलॉग प्राइस है वो कितने का था मेरा, 1 लाख रुपए का। 20% अगर मैं 1 लाख रुपए का निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। और 20,000 में अगर 1 लाख में से लेस कर दूं तो 80,000 मेरा जो हो जाएगा वो सेल्स वैल्यू है। ठीक है, मैं 80,000 पे कोई माल बेचना चाह रही हूँ, सामान बेचना चाह रही हूँ। लेकिन अब इसमें से मैं कैश डिस्काउंट भी दे रही हूँ। कैश डिस्काउंट में 2% दे रही हूँ। 80,000 का 2% 1,600 रुपए में मैं घटा दूंगी तो 78,400 रुपए मेरा टैक्सेशन वैल्यू है। अब गवर्नमेंट इस पे, इस घटते हुए प्राइस पे टैक्स लगाएगी। तो 6% तो सीजीएसटी लगाएगी। कितने पे, 78,400 पे 6% लगाइए जरा। ठीक है, और फिर 78,400 पे 6% एसजीएसटी, दोनों की वैल्यू इस वैल्यू में जोड़ दो। ठीक है, तो जो मेरी 78,400 वैल्यू थी उस पे मेरा 12% टोटल ऐड हो गया। 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। ट्रेड सप्लाई, अगर कोई इंटर स्टेट यानी एक ही स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट दोनों अलाउड करना है। ठीक है, तो अगर पार्ट पेमेंट आपको रिसीव हो गई है ओमेन दिल्ली में और लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20% है, कैश डिस्काउंट 2% और अमाउंट जो पेड किया है वो 50,000 इमीडिएटली कर दिया। सीजीएसटी और जीएसटी 6% लगानी है, इनवॉइस प्रिपेयर करनी है ओमेन बिल की। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस आपका कितना था, 1 लाख रुपए। 20% अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट दूं तो सीधा 20,000 घटा के 80,000 मेरे पास प्राइस आ गया, सेल्स वैल्यू। जिसपे मैं चाह रही हूँ कि 2% उसे कैश डिस्काउंट दूं, लेकिन कैश तो मुझे वो सिर्फ और सिर्फ हाफ ही दे रहा है, यानी 50,000 ही मुझे पैसा दे रहा, तो मैं 50,000 पे 2% टैक्स वो कैश डिस्काउंट दे दूंगी। ठीक है, तो 1,000 का डिस्काउंट दूंगी, मैं पूरी पेमेंट पे तो नहीं दे सकती ना। अगर कोई मुझे 80,000 में से सिर्फ और सिर्फ 50,000 दे रहा तो मैं नगद पे ही तो कैश डिस्काउंट दूंगी। तो मैंने 50,000 पे 2% 1,000 का डिस्काउंट दिया, तो अब उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी जिसपे अब टैक्स लगना होगा वो होगी 79,000। अब इस पे 6% तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी 6%, तो 4,740 एक का, 4,740 एक का। तो ये 79,000 में दोनों टैक्स वैल्यू ऐड कर दो तो आपकी इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जिसपे आप कस्टमर को सामान बेच रहे हो। ठीक है, बेसिकली ये जो 6% टैक्स लगा है वो कस्टमर को ही लगना है, तभी तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। अब ये इनवॉइस वैल्यू क्या होती है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, इंटर मतलब दो स्टेट के बीच में, दिल्ली टू जयपुर, तो आईजीएसटी भी आपका जो है चार्ज किया जाएगा प्रेस्क्राइब रेट से। यानी आईजीएसटी लगाओगे तो वो सीधा 12% लगा दोगे। और अगर आप एक ही स्टेट में बेच रहे थे इंट्रा में तो 6% लग। अब देखिए बात करते हैं कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होते हैं। जब भी कोई परचेसर गुड्स और सर्विसेज दोनों पे टैक्स पे करता है, जीएसटी पे करता है परचेज पे, ठीक है, तो जब पहली बार कुछ खरीद के लाता है तो उस पे इनपुट जीएसटी लगता है, लेकिन जब उसे बेचता है तो उसी पे आउटपुट जीएसटी लगता है। तो इसे सेट ऑफ करना पड़ता है। जितना आपने बेचा है उस पे जो टैक्स लगा है उसमें से जितना आप खरीद के लाए थे वो टैक्स को घटा देते हैं। तो जीएसटी चार्ज कैसे होगा, कैसे कलेक्ट होगा, कैसे सेलर सर्विस और गुड्स पे दोनों पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स लगाता है, ये हम पढ़ेंगे। तो आउटपुट जीएसटी क्या होता है, जब आप कुछ सेल कर रहे हो तो गवर्नमेंट को जो जीएसटी दे रहे हो, और उसी को जब आप कच्चे माल की तरह रॉ मटेरियल की तरह ही है और खरीद के लाए थे तब भी आपने जीएसटी दिया, तो गवर्नमेंट को दो बार थोड़ी दोगे। जितना आप पे कर चुके हो जीएसटी आउटपुट में से वो पहले ही लेस कर दो। ठीक है, तो सिंगल टाइम ही तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। इसको समझते हैं कैसे। जो इनपुट जीएसटी है, जब आप कुछ माल खरीद के लाए, परचेज करके लाए, तो आपने जीएसटी कुछ दिया होगा। ठीक है, आपकी तरफ से तो गया, सामान आया, इनपुट जीएसटी। अब इसको सेट करोगे, जब वही माल आप किसी और कस्टमर को बेचोगे तो भी आपको जीएसटी कलेक्टेड मिलेगा। कलेक्ट तो आपको किया है, ये इनकम नहीं है आपकी, ये एक सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी है जो आपको गवर्नमेंट को आगे देनी है। लेकिन फिलहाल बात ये है कि इफेक्ट कैसे पड़ता है जीएसटी का, और ये वैल्यू एडिड टैक्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो जीएसटी किस तरह से चार्ज किया जाएगा ये समझते हैं।
तो जो जीएसटी है वो एक वैल्यू एडिड टैक्स है। इसको आप समझिए कि जैसे मैंने कुछ अमृत ब्रोस था, उसने मुझे माल बेचा 1,000 की नोटबुक स्टेशनरी की, 50 रुपए की एक है। अगर मुझे 1,000 की एक नोटबुक 50 रुपए की एक लानी है तो मैं 50,000 का माल ले आई। अब यही सामान अगर आप दूसरे किसी और को बेच रहे हो, आप चाह रहे हो मैं 50,000 का जो सामान लाया 20,000 उस पर प्रॉफिट खा के 70,000 में उसे बेच दो। तो जो आप 20,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो ना, उस पे अब आपसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट अब आपसे 70,000 पे नहीं लेगी, दोबारा नहीं लेगी, क्योंकि 50,000 पे तो वो तो पहले ले चुकी है ना टैक्स। अब सिर्फ वो बढ़ती हुई कीमत पे, इसे ही तो बोलते हो वैल्यू एडिड टैक्स, जो वैल्यू बढ़ी है उस पे टैक्स लेगी। तो बार बार एक ही चीज पे टैक्स नहीं लगेगा। तो 50,000 जो आप खरीद के लाए थे, ये आपका इनपुट जीएसटी है, जिसे मैं बोल रही हूँ बार बार कि इसे आउटपुट में से सेटअप करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस पे टैक्स की बात करूं, जो सेटअप करना था वो 6,000 था पहला, ये पुराना वाला। और नया अगर मैं 70,000 पे लगा दूं तो 8400 बनेगा, 12%। लेकिन पूरा मैं नहीं दे सकती, क्योंकि 6,000 तो मैं पहले ही टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। तो 8,400 में से 6,000 घटा दोगे तो 2,400 पे तो टैक्स बना। या अगर मैं डायरेक्ट बताऊं कि 20,000 जो आपका प्रॉफिट था उस पे 12% जरा निकालिए, तो भी तो 2,400 बना। ठीक है, तो 2,400 ही एक्चुअल टैक्स बनेगा, बार बार आप टैक्स नहीं दोगे। एक गुड्स कई लोगों के हाथ से बिकती है, पहले कोई होलसेलर बेच रहा है, ठीक है, इकट्ठा माल लाया, फिर वो कोई रिटेलर ले आया, उसमें से कस्टमर के हाथ में जाई, तो कस्टमर 3 बार टैक्स थोड़ी ना देगा। ठीक है, जितने जितने ये प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, उन प्रॉफिटों पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जिससे कि कस्टमर पे सिर्फ एक ही बार टैक्स का बर्डन है। सामान को, ठीक है, इसी सामान को आप 1 लाख में बेचते हो, क्योंकि 30,000 रुपए का आप प्रॉफिट खा रहे हो, तो 30,000 पे 12% सीधा निकाल दो, 3,600 बनेगा। सेट ऑफ कैसे करते हैं कि ये जो 1 लाख रुपए का था, जो अब आप सामान लाए हो, 12,000 तो इस पे इनपुट चार्ज होना चाहिए, लेकिन पहले इसकी कीमत पे 70,000 पे 8400 तो आप टैक्स, ठीक है, दे चुके हो। तो ये सेटअप हो जाएगा, यानी 12,000 में से सेटअप का मतलब ये घट जाएगा, बचेगा क्या, 3600। तो इस तरह से आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। ये आपको याद रखनी है कि जैसे कि जीएसटी चार्ज किया जाता है तो रजिस्टर्ड होता है, जो टैक्स पे करता है ना उसको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। टैक्स पे कौन करेगा भाई, जो सामान बेचेगा या सर्विस देगा। जो बिजनेस कर रहा है उसको जीएसटी नंबर लेना, उस पर टैक्स, जितना भी माल बेच रहे हो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसमें से डिस्काउंट को लेस कर दोगे। इंट्रा स्टेट, यानी अगर आप एक ही स्टेट में बेच रहे हो तो आपको सीजीएसटी एसटी हाफ हाफ देना पड़ेगा, और अगर आप दो स्टेट में बेच रहे हो तो सीधा एक आईजीएसटी, यानी 12% ही देना पड़ेगा। अगर आप एक ही स्टेट में बेच लेते हो तो 6% देना पड़ेगा से, ठीक है। और जीएसटी जब आप पेड कर रहे हो तो ये कोई एक्सपेंस नहीं है, बट ये एक एसेट्स है, परचेजर के लिए तो ये एक एसेट्स। ठीक है, कुछ केसेस में अगर जीएसटी पे कर रहे हो तो इट्स नॉट अलाउड, अगर ये अलाउड ही नहीं है सेट ऑफ करनी, तब ये आपके लिए क्या है। तो ऐसे केस में क्या है, अगर आपको अलाउड नहीं है कि इनपुट जीएसटी में से आप जो आपकी आउटपुट जीएसटी है तो उसमें से सेट ऑफ करो, तो आपके लिए एक एक्सपेंस या कॉस्ट खर्चा बन जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेंस हो जाएगी अगर जीएसटी पेड अलाउड नहीं है सेट ऑफ करनी तो। किस केसेस में हो सकता है ऐसा, अगर रिपेयर करा रहे हो बिल्डिंग को, या फूड और बीवरेज एक्सपेंसेस, यानी रेस्टोरेंट चला रहे हो, रिफ्रेशमेंट दे रहे हो, खाने पीने की चीज, या कोई मेंबरशिप है क्लब की, या हेल्थ और फिटनेस सेंटर, या कोई हेल्थ इंश्योरेंस, या गिफ्ट है स्टाफ को दे रहे हो, डोनेशन, सैंपल ड्राइंग्स, या परचेज ऑफ व्हीकल, व्हीकल ला रहे हो के लिए आपको सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है, कि आप जो इनपुट जीएसटी है उसको आउटपुट जीएसटी में से सेटअप करो, माइनस करो, ठीक है। तो आपको अलाउड नहीं है, तो आपकी जो जीएसटी है वो एक एक्सपेंस बन जाएगा। और जब आपको ये सेटअप करना अलाउड होता है तो आपकी जीएसटी एक एसेट्स बन जाती है। जीएसटी अगर पेड किया जा रहा है या क्लेम किया जा रहा है इनपुट जीएसटी पे, ठीक है,
अगर जीएसटी पे कर रहे हो या क्लेम कर रहे हो, किस पे? इनपुट। इनपुट जीएसटी जब आप परचेज करके लाए थे कोई माल, ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाता है फॉलोइंग केसेस में। अगर आप माल लाए थे और वो आपने रिटर्न कर दिया, क्योंकि परचेज जो किया वो अब रिटर्न हो गया, तो ये इनपुट जीएसटी अब क्लेम नहीं हो सकता। जब माल ही नहीं बचा, माल ही वापस चला गया, ठीक है, माल आपका चला गया, परचेज को रिटर्न कर दिया, तो काय का टैक्स? तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है आफ्टर द परचेज डेट, ठीक है, अगर कैश डिस्काउंट आपको कुछ मिल गया है वो भी परचेज डेट के बाद, तो जीएसटी तो जो था वो टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, वो किस पे लगेगी? आफ्टर ऑल डिस्काउंट वैल्यू पे ही लगेगी। ड्राइंग अगर प्रोपराइटर, तो गुड्स तो सोल्ड नहीं की ना, वो तो यूज करी है, तो भी आप जीएसटी क्यों दोगे? नहीं देनी। जिस माल पे टैक्स मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, उस पे भी जीएसटी नहीं देनी। अगर नुकसान हो गया, गुड्स खो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, चोरी हो गई है, तो वहां सामान बिका ही नहीं है, नहीं बिका तो जीएसटी नहीं दोगे। अगर जो सामान था, ठीक है, वो नॉट सेलेबल है, आपने रिटर्न ऑफ कर दिया है, क्यों? क्योंकि जो था वो माल बिका ही नहीं है, तो जब बिका ही नहीं तो जीएसटी भी नहीं दोगे। और जब आपने जो सामान लाए थे ना वो स्टाफ में ऐसे ही बांट दिया, तो भैया जब बांट दिया है तो कोई बिक्री थोड़ी हुई है, सेल नहीं हुई है, तो फ्री में बांट दिया, तो जीएसटी नहीं दोगे। गुड अगर आपने कोई डोनेशन कर दी है, बिका ही नहीं है माल, तो उस केस में भी आप जीएसटी नहीं दोगे। और सैंपल्स के लिए आपने लोगों में ऐसे ही फ्री में बांट दिया, तो भी सामान नहीं बेचा है ना, तो भी जीएसटी नहीं दोगे। बेसिकली मैं ये कहूँ कि जब मैं आपको परचेज की एंट्री कराती थी ना, कि जहां पे मैं परचेज को क्रेडिट कराती थी कि गुड्स आपने सैंपल में दे दी, फायर से लॉस हो गई, ड्राइंग्स के लिए यूज की, तो वहां आप परचेज को क्रेडिट करते थे, तो उन सब के केसेस में आप याद रखना कि जीएसटी नहीं दिया जाएगा। और अगर परचेज रिटर्न भी हो रहा है तो भी जीएसटी नहीं दिया। तो जीएसटी कलेक्ट और चार्ज कहाँ किया जाता है? जब आपको जीएसटी कलेक्ट करना है, चार्ज करना है, तो क्रेडिट हो जाती है आउटपुट जीएसटी, ठीक है, और रिवर्स होगी ये कुछ केसेस में। अगर सेल्स रिटर्न है, अब भैया माल बिका ही नहीं है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है, जो गुड्स बेची थी वो वापस आ गई है परचेजर के पास, तो जीएसटी भी नहीं पे होगा, वो भी रिवर्स कर दो। कैश डिस्काउंट अगर आपने अलाउड किया है, ठीक है, बेच रहे हो उस पर डिस्काउंट प्राइस पे, आप जीएसटी थोड़ी ना लगाओगे, डिस्काउंट देने के बाद के प्राइस पे जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी इज नॉट लिवाइड, जीएसटी चार्ज नहीं होगा, एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। कब? अगर किसी को सैलरी वेजेस दी जाती है तो वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती है। एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हो तो भी एग्जेम्प्ट है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर भी एग्जेम्प्ट है। और हेल्थ सर्विस, कोई कंसल्टिंग है, इंटरेस्ट है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, या गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, इन बेसिस ऑफ अदर कंट्री में, या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस स्टाफ ने क्लेम किए, तो ये सब केसेस में आपकी जीएसटी एग्जेम्प्ट है, यानी छूट दी हुई है जीएसटी से। चार्ज, अब ये रिवर्स चार्ज क्या होता है? इसका मतलब क्या? जीएसटी नहीं चार्ज होगी सेलर के द्वारा, बट पेड तो की जाएगी परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज के द्वारा, या बोथ गवर्नमेंट अकाउंट में, ठीक है, चाहे आप गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों ही अगर आप खरीद के लाए हो तो गवर्नमेंट को दी जाएगी। तो ये क्या है? तो क्लेम किया जाता है परचेजर के द्वारा कि इनपुट जीएसटी गुड्स और सर्विसेज जब भी वो खरीद के लाया था, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज क्या होते हैं? जब परचेज अगर आप कुछ करके लाए थे गुड्स और सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं था, आपका सप्लायर है तो सेलर ही, क्योंकि आप उससे परचेज करके ला रहे हो। तो अगर ये सेलर या सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर रिवर्स हो जाएगा आपका जीएसटी, ठीक है। तो रिवर्स के चार्जेस भी लगेंगे, रिवर्स होने पे चार्जेस भी लगेंगे। पेमेंट ऑफ फी ऑफ लॉयर्स, अगर पेमेंट किसी लॉयर को दी है तो भी रिवर्स चार्ज देने पड़ेंगे। पेमेंट ऑफ फी आउटसाइड इंडिया, किसी को पेमेंट आउटसाइड इंडिया दी है, या आपने पेमेंट यूज किया कॉपीराइट पे, तो भी आपके रिवर्स चार्जेस ही लगेंगे। और रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि जो जीएसटी है वो चार्ज नहीं होगी सेलर पे,
बट इसे पेड कौन करेगा? बायर या परचेज। ठीक है, सेलर तो बच गया लेकिन परचेजर फंस गया, उसी पे लगेंगे रिवर्स चार्ज। जनरल एंट्री ट्रांजेक्शन की जिनमें जीएसटी का भी चार्ज ही नहीं होता। कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो एंट्री तो यही होती है, कैश या कैपिटल आप लगाते हो, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट टू कैपिटल, तो यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। वेजेस सैलरी किसी को दी जा रही है तो भी कोई जीएसटी नहीं लग रहा है। वेजेस सैलरी पे की जा रही है तो भी कोई जीएसटी नहीं लग रही। पेबल क्या होती है? आउटस्टैंडिंग, जो ड्यू तो हो गई है बट अभी दी नहीं है, नोट गिवन। ठीक है, तो नहीं दी है जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से पेबल एक आपके क्रेडिटर्स, पेबल आपकी लाइबिलिटी है जिसकी वजह से आपने इसे क्रेडिट किया है। पे तो करनी है, नहीं दी है तो जिसकी वजह से आपने इसे क्रेडिट किया, और वेजेस एक एक्सपेंस है जिसकी वजह से आपने इसको डेबिट किया। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पे भी नहीं जीएसटी लगेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल अगर देने बाकी है, ड्यूएबल है, पेबल है, ठीक है, एक लाइबिलिटी है जिसकी वजह से आपने इन्हें क्रेडिट किया हुआ है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगी। इंटरेस्ट अगर देना है तो भी जीएसटी नहीं लगेगी, और इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट देना बाकी है, ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, आपने नहीं दिया। जो चीजें आपने नहीं दी है और उनकी डेट आ गई कि भाई इस डेट को आप भर दो, लेकिन आपने बिल नहीं भरे, उनको बोलते हैं पेबल। पेबल आपकी जिम्मेदारी होने की वजह से क्रेडिट है। इंटरेस्ट अगर कहीं से रिसीव हुआ है या इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है, तो भी जीएसटी नहीं लगी। कैश डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक में कैश डाल रहे हो, बैंक टू कैश, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, और निकाल रहे हो तो भी जीएसटी नहीं लगता। चेक डिपॉजिट करते हो बैंक में, बैंक अकाउंट टू कैश, ठीक है, या फिर डेटर्स ने डाल दिया डायरेक्ट आपके अकाउंट में चेक, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। चेक इशू हो गया परचेजर को, यानी क्रेडिटर को आपने चेक दे दिया, तो भी नहीं लगेगा जीएसटी। ठीक है, और कन्वेंस एक्सपेंसेस अगर पेड किए हैं तो भी जीएसटी आप नहीं लगाओ। कन्वेंस होता है आपका ट्रांसपोर्ट, एक तरह से ट्रांसपोर्ट, किराया भाड़ा। डेप्रिसिएशन है मशीन पे, फर्नीचर पे, तो भी इस पे जीएसटी नहीं लगता। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? गुडविल पे लगता है। ठीक है, गुडविल या कॉपीराइट, ठीक है, या आपका पेटेंट या ट्रेडमार्क। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इंटेंजिबल, इंटेंजिबल गुड्स जितनी भी होते हैं जो दिखाई नहीं देती, उन पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, उनकी वैल्यू अगर कम की जाती है, तो उस वर्ड को आप अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स और टेंजिबल असेट्स पे लगता है, और वही इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के नाम से डाल देते हो। अगर कोई एडवांस रिसीव्ड हुआ है, कुछ बेच रहे हो, ठीक है, तो भी जीएसटी नहीं लगता एडवांस पे। कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस जो आपको मिला है वो लाइबिलिटी होने की वजह से आपने क्रेडिट कर दिया। एडवांस पे किया है, ठीक है, अगेंस्ट चार्जेस, तो आपने अगर एडवांस पे कर दिया है तो वो आपकी एसेट्स है जिसकी वजह से आपने इसे डेबिट कर दिया है टू कैश, लेकिन इस पे जीएसटी नहीं लगेगी। कुछ जनरल एंट्री हैं जिन पे जीएसटी पेड किया जाता है, अलाउड भी किया जाता है इनपुट जीएसटी। तो परचेज ऑफ गुड्स, अगर आप इनपुट क्रेडिट पे लाए हो, जीएसटी पेड करना अलाउड है। ठीक है, चाहे आप कैश लाओ, चाहे आप कुछ भी उधार खरीद के लाओ, वहां तो जीएसटी पे किया ही जाएगा। और जब परचेज पे जीएसटी लगता है तो उसे आप इनपुट जीएसटी बोलते हैं। ये देखिए, इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट में ला रहे हो, जब एक है, एक स्टेट, दिल्ली से दिल्ली में माल बेच रहे हो, ला रहे हो, बट लगेंगे इस पे दो, CGST, कंफ्यूज मत होना, SGST है, एक स्टेट, लगेंगे दो, एक पे दो लग रहे हैं, ठीक है, टैक्स। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होता है, ये साथ में उसके जितने भी इनपुट CGST हो या SGST, दोनों डेबिट हो जाते हैं। टू कैश, अगर आप खरीद के लाए नगद, और उधार लाए हो तो टू क्रेडिट। और यही सामान अगर आप इंटरस्टेट से लाए हो, इंटरस्टेट मतलब दो स्टेटों में जा रहा है, दिल्ली टू जयपुर बताया मैंने आपको, दिल्ली टू जयपुर जा रहा है, तो अभी देखो परचेज है, डेबिटी, और इनपुट IGST लग जाएगा, यानी सीधा 12% लगा दोगे। यहाँ 6-6% लगा रहे हो, सपोज करो, यहाँ तो 12% एक साथ लगा दोगे। और कैश लाए हो तो कैश को क्रेडिट कर दो, और अगर उधार लाए तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर। परचेज ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स खरीद के लाए हो तो भी इनपुट क्रेडिट है, तो भी जीएसटी पेड होगा, अलाउड है। लेकिन व्हीकल्स को उसमें छोड़ देना, अगर कुछ व्हीकल्स हैं, गाड़ी, मोटर,
ठीक है, तो इन्हें छोड़ देना, क्योंकि जो अगर परचेज कर रहे हो ना बाय नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइजेस से, ठीक है, व्हीकल को तभी छोड़ा जाएगा अगर आपने इन्हें परचेज किया है नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइजेस से। तो देखिए एसेट्स है तो डेबिट होती है जब आप खरीद के लाते हो, उस पे भी इनपुट सीजीएसटी मतलब इंटरस्टेट, इंटरस्टेट की बात है। एक ही स्टेट में अगर कुछ परचेज किया तो एसेट्स, और उस पे एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों लगेगा। कैश लाए तो कैश को क्रेडिट कर दो, अगर उधार है तो वेंडर का नाम जिससे लाए उसका नाम, और इंटरस्टेट में है तो आईजीएसटी लगेगा, अब सीजीएसटी नहीं लगेगा। है दो स्टेट लेकिन लगता एक ही टैक्स, ठीक है। ऑपोजिट है, दो स्टेट है तो एक टैक्स लगता है, एक स्टेट था तो दो लगते हैं, एक स्टेट पे दो टैक्स लगेगी। और अगर रेंट पे किया है, बिजनेस प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस क्या होते हैं कि बिजनेस की कुछ चीजें आप बिल्डिंग वगैरह यूज कर रहे हो बिजनेस में, बिल्डिंग यूज कर रहे हो तो कुछ रेंट भी दे रहे हो, तो इनपुट लगेगा, इसमें भी जीएसटी पेड होगा, ठीक है। अलाउड होगा सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही, आप आपको देने पड़ेंगे। रेंट पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट, और इस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। कैश दिया तो कैश, और नहीं कैश दे पाए हो, उधार कर लिया तो रेंट पेबल देना बाकी है। सेम कमीशन, ठीक है, कमीशन अगर एक्सपेंस है, किसी को कमीशन दे रहे हो तो भी जीएसटी लगेगा। अगर इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट है तो दो टैक्स लगेंगे, बताया मैंने। कमीशन दे रहे हो, खर्चे को डेबिट कर दो, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगा दो। कैश है तो कैश, और नहीं कैश दे पाए, ड्यू है, तो कमीशन पेबल ड्यू दिखा दो। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेटों में बेच रहे हो तो आईजीएसटी एक ही टैक्स लगेगा, ठीक है, कमीशन पेड इनपुट आईजीएसटी। कैश में दे दिया तो कैश, अगर कैश नहीं दे पाए हो, लाइबिलिटी है तो कमीशन पेबल दिखा दो। पेबल मतलब मुझे देना है, मेरी लाइबिलिटी है। टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस है, उस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर ये इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब वन स्टेट में, तो दोनों टैक्स लगा दिया आपने। कैश है तो कैश, अगर नहीं दे पाए हो पेबल है तो पेबल में दिखा दो। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी एक खर्चा ही होता है, खर्चे पे भी अगर आप इंटरस्टेट दे रहे हो, इंटरस्टेट सॉरी, इंटरस्टेट दे रहे हो तो एक ही स्टेट में दो टैक्स देने पड़ेंगे, सीजीएसटी अलग एसजीएसटी अलग, और कैश में देकर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या कह रहा है कि जब इंट्रा यानी एक ही स्टेट में दे रहे हो तो दो टैक्स दोगे, कौन कौन से, एडवर्टाइजमेंट के साथ सीजीएसटी एसजीएसटी, और कैश दे रहे हो तो कैश, अगर पेबल है तो लाइबिलिटी में दिखा दो। इंटरस्टेट मतलब अब दो स्टेटों में दे रहे हो लेकिन एक टैक्स दिया जाएगा, कौन सा, दोनों को मिला के आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इनपुट आईजीएसटी, और टू कैश अगर दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो तो बैंक कर दो, और पेबल कर रहे हो उसे उधार कर रहे हो बाद में दोगे तो पेबल। बैंक चार्जेस भी एक खर्चा ही है, उस पे भी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दो, और बैंक को टू कैश, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी अगर इंट्रा स्टेट है तो, इंटर स्टेट है तो दो लगाओगे, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी दोनों को डेबिट किया, और कैश दिया तो दिया, कैश को क्रेडिट, और नहीं दिया तो एक्सपेंस पेबल को क्रेडिट। इंटर स्टेट, अब एक स्टेट, दो स्टेट की बात है तो अब एक टैक्स लगेगी, यानी प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे इनपुट आईजीएसटी लग गया। कैश में दिया है तो कैश पेड कर दिया है तो गिवर हो आप, गिवर की वजह से आपको क्रेडिट कर दिया, और नहीं दिया है लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की वजह से आपको क्रेडिट किया। और देखिए फ्रेट और कार्टेज क्या होता है, किराया भाड़ा भी देते हो तो सामान लाते हो, तो अगर आप एक ही स्टेट में ला रहे हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों टैक्स भर दो। कैश दिया तो कैश, पेबल किया है तो पेबल उधार, और दो दे स्टेट में कर रहे हो, दो स्टेट में, तो अब एक टैक्स आईजीएसटी, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दो, आईजीएसटी डेबिट कर दो, ठीक है, टू कैश। अगर नहीं पे कर पाए तो पेबल लाइबिलिटी में डाल दो। कुछ जनरल एंट्री होती है ट्रांजैक्शन की जहां जीएसटी क्लेम तो किया जाता है एज ए इनपुट जीएसटी, पर ये रिवर्स या कैंसिल हो जाता है। कब कैंसिल हो जाता है बताया मैंने आपको, कब होगा, अगर ये परचेज रिटर्न कर दिया, जब माल बचा ही नहीं आपने वापस कर दिया तो जीएसटी भी रिटर्न हो जाएगा। अब जो रिटर्न होने का क्या है, रिवर्स एंट्री कर दो। रिवर्स मतलब परचेज जब करा था तो परचेज को आपने डेबिट किया, अब इसको क्रेडिट कर दो। परचेज के साथ जितनी भी इनपुट थी, ठीक है, सीजीएसटी था या फिर एसजीएसटी था, इन सबको आपने डेबिट किया था, बट रिवर्स का मतलब अब इन्हें क्रेडिट कर दो, ये देखो।
तो बेसिकली जब जीएसटी रिवर्स हो जाएगा तो रिवर्स एंट्री कर दो। क्रेडिटर पहले डेबिट करने हैं क्योंकि पहले क्रेडिट हो चुके थे, और रिटर्न, परचेज रिटर्न और सीजीएसटी, आईएस, सीजीएसटी और एसजीएसटी है दोनों इनपुट। आउटपुट नाम नहीं लिखोगे, रहेंगे ये इनपुट ही क्योंकि खरीदते वक्त लाए, लेकिन अभी रिटर्न हो गए जिसकी वजह से आपने इन्हें क्रेडिट कर दिया। अगर रिटर्न इंट्रा स्टेट में कर रहे हो, यानी एक स्टेट में कर रहे हो और कैश में परचेज लाए थे, तो कैश को तो कर दो डेबिट। अब रिवर्स एंट्री है ना, पहले कैश क्रेडिट हुआ था। परचेज रिटर्न, सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों को आपने क्रेडिट कर दिए। क्यों? क्योंकि पहले ये डेबिट हुए। बेसिकली सब चीजों को ना रिवर्स करना है। तो जो क्रेडिट थी उनको डेबिट कर दो और जो डेबिट थी उनको क्रेडिट कर दो। सेम सारा सीक्वेंस रिपीट है। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट एक स्टेट की, दो स्टेट की बात है और एक टैक्स है, IGST। रिवर्स कर दो। इंटरस्टेट में कैश में लाए तो भी रिवर्स कर दो, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव हुआ था, अब रिवर्स हो रहा है तो उसे भी रिवर्स। तो सारी जितनी एंट्रियां की थी उन्हें रिवर्स।